नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे युधिष्ठिर के विविध प्रश्नों का उत्तर तथा दान देने के लिए उत्तम पात्र का लक्षण। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, लोक यात्रा का भली भांति निर्वाह करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए? कैसा स्वभाव बनाकर लोक में जीवन यापन करना चाहिए? भीष्म जी ने कहा, पुत्र, शरीर से 3, वाणी से 4 और मन से 3, इस प्रकार कुल 10 प्रकार के कर्मों का त्याग करना चाहिए। हिंसा, चोरी और परस्त्री गमन, ये 3 शरीर से होने वाले पाप हैं। इनका सर्वथा परित्याग करना चाहिए। व्यर्थ बकवाद करना, निष्ठुर वचन कहना, चुगली खाना और झूठ बोलना, ये 4 वाणी द्वारा होने वाले पाप हैं। इन्हें न कभी जबान पर लाना चाहिए और न मन में ही सोचना चाहिए। दूसरों का धन हड़प कर लेने की इच्छा करना, सब प्राणियों पर प्रेम रखना और कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इस बात पर विश्वास करना, ये 3 मन से करने योग्य कार्य हैं। इन्हें सदा करना चाहिए और इनके विपरीत दूसरों के धन का लालच नहीं करना चाहिए। संपूर्ण प्राणियों से वैर रखना और कर्मों के फल पर विश्वास न करना, ये 3 मानसिक पाप हैं। इससे सदा बचे रहना चाहिए। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि वो मन, वाणी या शरीर से किसी भी अशुभ कर्म को न करे, क्योंकि वो शुभ या अशुभ जैसा कर्म करता है उसका फल उसे भोगना ही पड़ता है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, विद्वानों का कथन है कि देव कार्य में ब्राह्मण की परीक्षा न करे किंतु श्राद्ध में अवश्य उसकी परीक्षा करे, इसका क्या कारण है? भीष्म जी ने कहा, पुत्र, यज्ञ, होम आदि देव कार्य की सिद्धि ब्राह्मण के अधीन नहीं, देवता के अधीन है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यजमान लोग देवताओं की कृपा से ही यज्ञ करते हैं, किंतु श्राद्ध कर्म की सिद्धि ब्राह्मण के ही अधीन है। अतः उसमें सदा वेदवेत्ता ब्राह्मणों को ही निमंत्रित करना चाहिए। ये बुद्धिमान मार्कंडेय जी ने बहुत पहले से ही बता रखा है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, जो अपरिचित विद्वान, संबंधी, तपस्वी अथवा यज्ञ कराने वाले हों, उन्हीं को क्यों दान का पात्र समझना चाहिए? भीष्म जी ने कहा, इस विषय में पृथ्वी, काश्यप, अग्नि और मार्कंडेय मुनि, इन 4 तेजस्वियों का मत सुनो। पृथ्वी कहती है, जिस प्रकार महासागर में फेंका हुआ ढेला तुरंत गलकर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार याचन, अध्यापन और प्रतिग्रह, इन 3 वृत्तियों से जीविका चलाने वाले ब्राह्मण में सारे दुष्कर्मों का लय हो जाता है। काश्यप कहते हैं, जो ब्राह्मण शील से रहित, उसे 6 अंग सहित वेद, सांख्य और पुराण का ज्ञान तथा उत्तम कुल में जन्म, ये सब मिलकर भी उत्तम गति प्रदान नहीं कर सकते। अग्नि कहते हैं, जो ब्राह्मण अध्ययन करके अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता है और अपनी विद्वता पर गर्व करने लगता है तथा जो अपनी विद्या के बल से दूसरों के यश का नाश करता है, वो धर्म से भ्रष्ट होकर सत्य का पालन नहीं करता, अतः उसे नाशवान लोगों की प्राप्ति होती है। मार्कंडेय जी कहते हैं, यदि तराजू के एक पलड़े में 1000 अश्वमेध यज्ञ को और दूसरे में सत्य को रखकर तौला जाए तो भी न जाने वे सारे अश्वमेध यज्ञ सत्य के आधे के बराबर भी होंगे या नहीं। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार अपार तेज वाले पृथ्वी, काश्यप, अग्नि और मार्कंडेय जी ब्राह्मणों के विषय में अपना अपना मत प्रकट करके चले गए। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, यदि ब्रह्मचारी ब्राह्मण श्राद्ध में भोजन करते हैं तो उन्हें दिया हुआ दान कैसे सफल हो सकता है? भीष्म जी ने कहा, राजन, जिन्हें गुरु ने नियत वर्षों तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का आदेश दे रखा हो, वे आदिष्टि कहलाते हैं। ऐसे वेद के पारंगत आदिष्टि ब्राह्मण यदि श्राद्ध में भोजन करते हैं तो उनका अपना ही व्रत नष्ट होता है, इससे दाता का दान दूषित नहीं होता। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, विद्वानों का कथन है कि धर्म के साधन और फल अनेकों प्रकार के हैं, इसमें क्या कारण है, ये बताने की कृपा करें। भीष्म जी ने कहा, पुत्र, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, कोमलता, इंद्रिय संयम और सरलता, ये धर्म के निश्चित लक्षण हैं। जो लोग इस पृथ्वी पर घूम घूम कर धर्म की प्रशंसा तो करते हैं किंतु स्वयं उसका आचरण नहीं करते, वे पाखंडी हैं। ऐसे लोगों को जो सोना, रत्न, गौ और अश्व आदि वस्तुएं दान करता है, वो नरक में पड़कर 10 वर्षों तक विष्ठा खाता है। इतना ही नहीं, वो गाय भैंस का मांस खाने वाले चांडालों, हत्यारों एवं राग मोहवश दूसरों के गुप्त रहस्य को प्रकट करने वाले पापियों की विष्ठा का कीड़ा होता है। जो मूर्ख बलि वैश्य देव के समय आए हुए ब्रह्मचारी ब्राह्मण को अन्न नहीं देते, वे पापमय लोकों में जाते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, उत्तम ब्रह्मचर्य क्या है? धर्म का सबसे श्रेष्ठ लक्षण क्या है तथा सर्वोत्तम पवित्रता किसे कहते हैं, ये बताने की कृपा कीजिए। भीष्म जी ने कहा, तात, मांस और मदिरा का त्याग ब्रह्मचर्य से भी श्रेष्ठ है। वेदोक्त मर्यादा में स्थित रहना सबसे श्रेष्ठ धर्म है तथा मन और इंद्रियों को विषयों की ओर से हटाए रखना ही सर्वोत्तम पवित्रता है।
युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, मनुष्य को किस समय धार्मिक कृत्य करना चाहिए, कब अर्थोपार्जन पर ध्यान देना चाहिए तथा किस समय सुख भोगों में प्रवृत्त होना चाहिए। भीष्म जी ने कहा, राजन, पूर्वाह्न में अर्थोपार्जन पर ध्यान देना चाहिए, तत्पश्चात धर्म का सेवन करना चाहिए और सबके अंत में सुख भोग में प्रवृत्त होना चाहिए। किसी एक में ही आसक्त नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण और गुरुजनों का आदर सत्कार करे, सब प्राणियों के अनुकूल रहे, नम्रता का बर्ताव करे और सबसे मीठे वचन बोले। न्यायालय में झूठ बोलना, राजा से किसी की चुगली करना और गुरु के साथ कपटपूर्ण बर्ताव, ये 3 ब्रह्म हत्या के समान पाप हैं। राजा पर प्रहार न करे, गाय को न मारे, जो इसके विपरीत करता है उसे भ्रूण हत्या का पाप लगता है। वेदों के स्वाध्याय तथा अग्निहोत्र का त्याग न करे तथा ब्राह्मण की निंदा से दूर रहे, क्योंकि ये सब दोष ब्रह्म हत्या के ही समान है। युधिष्ठिर ने पूछा, कैसे ब्राह्मण को सत्पुरुष समझना चाहिए और किनको दान देने से महान फल की प्राप्ति होती है। भीष्म जी कहते हैं, जो क्रोध रहित, धर्मपरायण, सत्यनिष्ठ और इंद्रिय संयम में लगे रहते हैं, ऐसे ब्राह्मणों को साधु पुरुष समझना चाहिए और उन्हीं को दान देने से महान फल की प्राप्ति होती है। जिनमें अभिमान का लेश भी नहीं है, जो सब कुछ सह लेते हैं, जिनका विचार दृढ़ है, जो जितेंद्रिय, संपूर्ण प्राणियों के हितकारी तथा सबके साथ मित्रता का भाव रखने वाले हैं, उनको दिया हुआ दान महान फल देने वाला है। जो निर्लोभ, पवित्र, विद्वान, संकोची, सत्यवादी और अपने कर्तव्य का पालन करने वाले हैं, उनको दान देने से महान फल की प्राप्ति होती है। जो ब्राह्मण अंगों सहित 4 वेदों का अध्ययन करता और ब्राह्मणोचित 6 कर्मों, अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन और दान प्रतिग्रह में प्रवृत्त रहता है, उसे ऋषि लोग दान का उत्तम पात्र मानते हैं। ऊपर बताए हुए गुणों से युक्त ब्राह्मणों को दिया हुआ दान महान फल देने वाला होता है। गुणवान पुरुष को दान देने से दाता को 1000 गुना फल प्राप्त होता है। यदि उत्तम बुद्धि, शास्त्र की विद्वता, सदाचार तथा सुशीलता आदि उत्तम गुणों से संपन्न एक ब्राह्मण भी दान स्वीकार कर ले, तो वह दाता के संपूर्ण कुल का उद्धार कर देता है। अतः ऐसे गुणवान पुरुष को गौ, घोड़ा, अन्न, धन तथा दूसरे पदार्थ दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को मरने के पश्चात पश्चाताप नहीं करना पड़ता। एक भी उत्तम ब्राह्मण सारे कुल को तार सकता है। यदि वो उपर्युक्त गुणों से युक्त हो, तब तो कहना ही क्या है। अतः सुपात्र की खोज करनी चाहिए। सत्पुरुषों द्वारा सम्मानित गुणवान ब्राह्मण यदि कहीं दूर भी सुनाई पड़े, तो उसको वहां से अपने यहाँ बुलवाना चाहिए तथा उसका अच्छी तरह पूजन और सत्कार करना चाहिए। धन्यवाद।